नमस्कार। और आपसे इस लाइव बातचीत के लिए, ये बातचीत आप फेसबुक के अलावा ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब पे देख सकते हैं। बीच में 3-4 दिन छुट्टी पे मैं चला गया था। छुट्टी मतलब आंदोलन से छुट्टी नहीं, लेकिन शाहजहांपुर से छुट्टी। मैं हरियाणा गया, वहां से हमारी बातचीत हुई। बीच में लोहड़ी मनाई हमने, उसकी मीटिंग हुई, और कल वकीलों से बातचीत हुई। तो वो सब कर करा के वापस जो अपना मोर्चा है शाहजहांपुर, वहां पे वापस आया। और इस वक्त मैं जहां बैठा हूं, ये आग मुझे बताया, मुझे खुद भी नहीं पता था। मैं हर रोज शाम आता था, देखता था, और बहुत बढ़िया आग जल रही होती थी तो आग सेक के चले जाते थे। पर हमारे साथियों ने बताया, जो मुझे नहीं पता था, भाई साहब आपने बताया ना, कि ये एक महीने, 13 तारीख, यानी कि पिछले महीने 13 तारीख जब हम यहाँ आए, 13 दिसंबर को, तब से लेके अब तक लगातार ये आग चले जा रही बरसात में बंद नहीं हुई है। हाँ, जरा एक बरसात में बार, बंद नहीं हुई। मतलब बरसात में बरसात भी में बंद नहीं हुई, ज्यादा जल रही थी। खूब अच्छी बरसात हुई बहुत थी उस दिन। एक अच्छी दिन तो इतनी जम के मूसलाधार हुई थी। हमने बरसात हुई, हमने ऐसे लक्कड़ लगा दिए तो जो बरसात हुई, अग्नि तेज हुई। अच्छा, या बंद नहीं हुआ है। ये फॉर्मूला कभी आपसे सीखेंगे, मेरे को तो नहीं आता भैया, बरसात में आग तेज कैसे हो, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन खूब जम के आग है, अच्छी सी आंच है, और डट के सर्दी है। मतलब सर्दी भी खूब है और हमारी आग भी खूब है। क्यों, ठीक चला रहे हैं ना? इतने से काम चल जाएगा। हमारे लोग पूछते हैं इतनी सर्दी में कैसे चलाते हो। भाई, किसान तो इतनी सर्दी में कई बार चलाता है। बात आज आपके सामने मैं करना चाहता हूँ 9वें राउंड की बातचीत की। वापस हम जी माफ कीजिएगा, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ। देखिए, अब ये सारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी हमारी चल रही है। ये सारी व्यवस्था भी जुगाड़ है, और जुगाड़ में कभी कभार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो माफी मांगता हूं आपसे उसके लिए। मैं आपको बता रहा था कि ये जो कहा जाता है कि दक्षिण भारत यहाँ नहीं, आज केरला से, सीधा केरला से एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट सीधा यहाँ आया, जिसके कुछ साथी हमारे सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैंने टॉमस भाई से कहा, बाकी सब लोग तो चले गए थे, लेकिन टॉमस भाई से मैंने कहा जरा इनका चेहरा भी दिखा दो भाई। टॉमस जॉर्ज, आप केरला से आए हैं। मैंने आपको इसलिए विशेष रूप से रोका क्योंकि टॉमस भाई थोड़ा सा हिंदी भी बोल लेते हैं। तो इसलिए आपके साथ बात आ आएगी, बाकी सब साथी हिंदी नहीं बोलते हैं। आप केरला में कहाँ से हैं? पतनमथिट्टा। पतनथिट्टा, जैसे जिसको मैं बोलता था पतनम थिट्टा बोलता था, लेकिन पतनथिट्टा, पतनथिट्टा उसका सही नाम। ये जिला है केरला का। टॉमस साहब, आप करते क्या? मैं तो खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में क्या खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी रबर का है। रबर का और केले का। रबर और केला। देखिए, केरला में जो खेती होती है वो ज्यादातर प्लांटेशन की खेती, यानी कि केरला में हमारी तरह से यूं नहीं कि फसल लगाई 3 महीने बाद काट ली।
रबर, जिसका पेड़ बनते बनते समय लगता है, फिर बहुत समय तक ईल्ड देता रहता है। तो केरला की जो खेती होती है वो रबर है, नारियल है, काली मिर्च, तरह तरह के ये जो मसाले हैं इसकी खेती होती है। और जो आपने बताया केला, इनका केला बहुत अलग तरह का और शानदार केला होता है, आपके यहाँ का मैंने कई बार देखा है। उसकी खेती करते हैं। आप कब चले वहां से, केरला से? बस ये अभी 4 दिन हो 4 दिन हो गए। 4 कैसे आए? बस में आए। बस में 4 दिन केरला? कहाँ कहाँ रुके रास्ते में? रास्ते में कन्नड़ में थोड़ा देर लगा। कहाँ? कर्नाटक कर्नाटका? कर्नाटक कर्नाटका में कहाँ पे? रास्ते पर पूरे रास्ते में पूरे फिर? रास्ते पर तकलीफ किया। हाँ, चेकिंग के लिए तकलीफ करता है। बार बार आपको परेशानी? परेशान जी करता जी है। जी। और दूसरी जगह पर नहीं हुआ। दूसरी जगह पर उसके बाद आप शायद महाराष्ट्र से निकले होंगे, उधर का फिर कोई बाकी प्रॉब्लम जगह पे नहीं। 4 दिन की यात्रा करके आप आए। बीच में खाना आपको अपनी पसंद का मिला? वो तो परवाह नहीं, हम लोग वो किस परवाह काम के नहीं। लिए जा रहा है हाँ। वो पूरा करना हमारा फर्ज है। इसके लिए खाना में ज्यादा दिल ने। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि सिर्फ उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया के किसान परेशान है, साउथ इंडिया वाले तो बहुत खुश हैं। ये बात सच है क्या? मोदी से हमें ये कहना है अपने प्रधानमंत्री से, हाँ हाँ झूठ से झूठ बना के ऊपर हाँ अभी जो करते हैं वो सही है, बिल्कुल सही नहीं है। हाँ। क्योंकि ये इधर का खेतवाड़ी करने का किसान लोगों का जी। बात अलग है, हमारा भी अलग है। हाँ लेकिन इन लोगों के लिए इतना खतरा बनेगा, उतना खतरा भी हम लोग को भी बनेगा। क्योंकि चावल हम लोग का उधर 30% बनता है, जी। गेहूं अगर से लेता है हाँ हाँ वो भी गेहूं अब उधर नहीं बनता है। हाँ हाँ पंजाब में और हरियाणा में सब गेहूं बनता है। हाँ हाँ हम लोग को इधर से ही उधर लाता है। हाँ। तो आप समझ गए कह ना? रहे हैं कि चावल हमारे को बाहर से लाना पड़ता है, खाते हम चावल हैं। चावल है। और अगर चावल के किसान को वहां नुकसान होगा तो असर तो केरला पे भी पड़ेगा। जी जी जी। हाँ हाँ वो ऐसा देखेगा तो बहुत कुछ हाँ। बात हम करने का है। दोनों का लेकिन चेहरा आ सके इसलिए मैं खड़ा हो जाता हूँ, तो भाई साहब के साथ बात होती है। जी जी जी। हाँ। तो आप कह रहे थे कि उसका असर सब पे पड़ेगा, और केरला के अपने किसान पे क्या असर पड़ेगा? हमें बोलने की एक ही बात है, हाँ हाँ ये किसान को ये कानून नहीं चाहिए। हाँ हाँ। है? फिर क्यों जबरदस्ती उसको कानून बना के देने का क्या जरूरत है? जरूरत जबरदस्ती क्यों कर? क्या जरूरत है वो बताओ। वो दूसरा कोई हमको सुनने का जरूरत नहीं है। यही है, किसान को ये कानून नहीं चाहिए। फिर किस काम के लिए ये कानून बनता है? ये सवाल तो पूरे देश का किसान पूछ रहा है और किसी को ये हाँ, जवाब साथ ही आज हमारे केरला से आए। मैं एक एक का नाम नहीं बता सकता, वो जो था कहाँ पे है। तो बहुत साथी वहां से आए, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता था कि ये जो आज 9वें राउंड की वार्ता हुई, उसमें क्या कुछ हुआ। यहाँ पे साथी जैसे मैंने बताया केरला के आए हैं, कल कर्नाटका का जत्था यहाँ पे आ रहा है, परसों यहाँ महाराष्ट्र से बहुत औरतें आ रही हैं, बहुत महिलाएं महाराष्ट्र से आ रही हैं। उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे। आज 9वें राउंड के बारे में बहुत लोगों के मन में उत्सुकता थी, 9वें राउंड में क्या होगा। जो कहते हैं ना, मुलाकात हुई क्या बात। आ, मोटी बात बता दूं, बस एक ही सफलता है 9वें राउंड, और वो क्या, कि वार्ता होगी, आगे भी वार्ता होगी। आप पूछेंगे इसमें क्या सफलता।
ये जी अब दोबारा आ गया है। माफ कीजिएगा, देखिए इसकी कनेक्टिविटी की ऐसी स्थिति है हमारी, क्योंकि किसान आंदोलन ऐसी जगह पे तो नहीं हो सकता जहां सब कुछ बढ़िया हो, इंटरनेट कनेक्टिविटी फर्स्ट रेट हो, सब चीज फर्स्ट रेट हो, तो किसान कैसे कर सकता है। तो आपने धीरज रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस बात को जारी रखते हैं। तो मैंने कहा था कि आज के 9वें राउंड की पहली और शायद एकमात्र उपलब्धि ये है कि सरकार से वार्ता जारी रहेगी। सरकार ने ये मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट से ये वार्ता बंद नहीं, और यही हम चाहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट सरकार से हो रही है। हमारी बातचीत और किसी से नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट में जाके पंचायती नहीं करवानी है, तो कम से कम सरकार से बातचीत हो रही है। इसके अलावा बातचीत में कुछ खास हुआ नहीं। तीनों कानून के बारे में वही बात रिपीट की गई। एमएसपी पे हमने पूछना चाहा सरकार से कि एमएसपी में क्या है, तो सरकार ने वही बात, सरकार ने उसके बारे में कोई विस्तार से चर्चा नहीं की। एमएसपी के बारे में एक बात हुई, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो परिवर्तन हुए थे उसके बारे में सरकार से पूछा गया, क्योंकि आपको ध्यान होगा सरकार ने जो संशोधन सुझाए थे, संशोधन सरकार ने एपीएमसी वाले कानून में बताए थे, संशोधन सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताए थे, लेकिन एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में क्या परिवर्तन हो सकते हैं उसके बारे में सरकार ने कुछ बोला ही नहीं था, एकदम चुप थी। तो आज हमारे साथियों ने पूछा, भाई आप उसके बारे में चुप थे, उसके बारे में क्या विचार। तो सरकार ने मोटे तौर पे स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इसमें हम कोई परिवर्तन करने को तैयार नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में कोई भी परिवर्तन। अच्छा टॉमस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं आपको अपनी पसंद का थोड़ा खाना मिलेगा या चावल मिलेगा, उम्मीद करते हैं। दूध पिलाना जी, केरला वालों को दूध पिलाना। एक जी, बीच बीच में थोड़ा सा कनेक्टिविटी उड़ रही है, मैं क्षमा चाहता हूं आपसे। जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट था उसके बारे में हमने सोचा कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को हमने पूछा कि क्या इसमें आप कोई परिवर्तन करेंगे। सरकार ने, पीयूष गोयल इसके ऊपर लंबा बोले, और पीयूष गोयल ने कहा कि ये तो बिल्कुल सही अमेंडमेंट है, एकदम ठीक है, इसके अंदर कोई परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है, परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं है। तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसके बारे में भी सरकार का खुल गया, सरकार ने मुट्ठी जो बंद करके रखी थी वो खुल गई, और खुली मिट्टी में कुछ भी नहीं था, वो भी आज पता लग गया। और उसके बाद बच जाता है इधर उधर की चर्चा जो कि हुई। एक चर्चा हुई, इसके बारे में हमारे साथियों ने जाते ही कहा कि सरकार की तरफ से जो किसान आंदोलन को तंग करने की कोशिश हो रही। कल ही नोटिस आया एनआईए की तरफ से, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की तरफ से, पंजाब के कई ऐसे संगठनों को नोटिस आया जो कि किसानों की मदद कर रहे हैं। जिस संगठन ने किसानों को, जो किसानों शहीद हुए हैं, शहीद किसानों के परिवार को मदद करने की जिस संगठन ने कोशिश की, उस संगठन को नोटिस आ गया कि आपको एनआईए से इंक्वायरी की जाएगी। हमारे साथियों ने सवाल उठाया, सरकार ने कहा कि अच्छा ऐसा है क्या, हम इस पे जांच करें। अब पता नहीं उन्हें पता था नहीं था, आमतौर पे सरकारों को सब पता होता है, लेकिन सरकार अक्सर कहती है कि बायां हाथ को पता नहीं कि दायां हाथ क्या कर रहा है, कुछ वैसा मामला था, ऐसा सरकार ने कहा। तो उसकी जांच हो जाएगी, उसके बारे में चर्चा हो जाएगी। उसके अलावा आज कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, वही सब बात को दोबारा आप सोचेंगे कि इस सब का मतलब क्या है। बात चलती रहे ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक फोरम खुला रहे। कम से कम ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बन गई तो अब 2 महीने तक बातचीत ही नहीं, ये बात हो गई, ये मेरे और वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, 26 तारीख की तैयारी शुरू कर दीजिए, 19 का इंतजार मत कीजिए। जैसे 15 के बारे में कहा था मैंने, 15 में कुछ खास नहीं निकलेगा, 19 में भी कुछ खास निकलेगा, इसकी कोई गुंजाइश मुझे दिखाई नहीं दे रही है। हम कम से कम अब इन तारीखों का इंतजार करना बंद कर दें, 26 जनवरी की तैयारी शुरू कर दें। 26 जनवरी को किसानों ने एक ऐतिहासिक गणतंत्र किसानों की गणतंत्र परेड करने का फैसला किया है, जिसमें
हमने आस पड़ोस के तमाम इलाकों से अपील की है, हरियाणा से